राज्यसभा में परीक्षा संशोधन बिल पेश हुआ। जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया। कहा, पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। प्रधानमंत्री छात्रों के मुद्दे पर गंभीर। पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में हुआ पास। राज्यसभा के बाद लोकसभा में बिल पास। 7 साल की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माना। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक बिल पर साधा निशाना। बोले कि पेपर बाजार में बिकते रहे, पता नहीं चला। गृह मंत्री जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर इस्तीफा दे दें। खड़गे के मनुस्मृति वाले बयान पर भड़के जेपी नड्डा। बोले कि खड़गे ने जो कहा है वो सत्य से परे है, अशांति फैलाने वाला है। खड़गे ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पैलेट गन पर बैन लगाने से इनकार। कहा कि पुलिस विशेष हालत में इस्तेमाल कर सकती है। दिल्ली सरकार को घायलों का इलाज कराने के आदेश जारी किए। बंगाल के बीरभूम का मामला। पूर्व बस ड्राइवर के घर 28 करोड़ कैश, 15 केजी सोना। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के रिश्तेदार का पूर्व टीएमसी नेता से संबंध बताया जा रहा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बागी गुट को बार बार समय देने पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग पर लगाए पक्षपात करने का आरोप। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने आईएएसबी त्रिवेणी की 3 सेनाओं को महिला क्रू टीम को सम्मानित किया। दिल्ली में पंजाब के कथित पेपर लीक को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को और अन्य कांग्रेस सांसदों ने संसद मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जाली पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को बड़ा झटका मिला। मामले में 7 साल की सजा, सीबीआई कोर्ट का फैसला। नई दिल्ली में महानदी जल विवाद पर उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक में लिया हिस्सा। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। महानदी जल मुद्दे का मैत्रीपूर्ण हल निकालने पर जोर दिया गया। स्थायी और निष्पक्ष समाधान की प्रतिबद्धता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में परिवार ने जीवित बेटी का किया अंतिम संस्कार। प्रेम विवाह को लेकर के परिजन नाराज। मंडला में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। एम्बुलेंस में तड़पते किडनी मरीज की मौत हुई। परिजनों ने लगाया ऑक्सीजन खत्म होने का आरोप। इंदौर के सारांश जैन का भारतीय टेस्ट टीम में चयन हुआ। शहरवासियों और परिवार में खुशी का माहौल। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित भारतीय टीम में जगह मिली। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शिक्षिका ने महिला समाज को किया शर्मसार। छात्रों में विवाद पर शिक्षिका ने लिखवाई अश्लील गालियां। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू की। झारखंड के देवघर में सावन के पवित्र महीने के पहले दिन पूजा अर्चना करने के लिए ऐतिहासिक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रयागराज में सावन के पवित्र महीने के पहले दिन पूजा अर्चना करने के लिए मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। अयोध्या में सावन के पवित्र महीने के पहले दिन पूजा अर्चना करने के लिए नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गोरखपुर में श्रावण मास के पवित्र महीने के पहले दिन पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ी भारी भीड़। महादेव झारखंडी शिव मंदिर में पहुंचे भक्त। दिल्ली में श्रावण मास के पहले दिन श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में शिव आरती भी की गई। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के पहले दिन काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रावण मास के पहले दिन कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस अलर्ट। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर हुआ भूस्खलन और कटाव। भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई।
रुद्रप्रयाग में जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने भूस्खलन के बाद से जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए हाईवे के प्रभावित हिस्सों का निरीक्षण किया। ओडिशा के धामनगर और भंडारी पोखरी के बाढ़ से मचा हाहाकार, प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। गुवाहाटी में असम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रानोज पेगू ने असम के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की खेप को रवाना किया। हिमाचल में अगले 2 दिन भारी बारिश, आज चंबा, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट किया गया था जारी। 4 अगस्त तक बरसेंगे बादल, सतर्क रहने की एडवाइजरी भी जारी की गई। जम्मू कश्मीर के रामबन से श्री अमरनाथ यात्रा के काफिले का 23वां जत्था हुआ रवाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक चंदरकोट से गुजरा। फिल्म रामायण का ट्रेलर किया गया रिलीज। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर दुनिया भर में हुआ लॉन्च। दिवाली 2026 पर रिलीज होगा पहला पार्ट। राजा मर्डर केस, सोनम का शिलोंग की कोर्ट में सरेंडर, अदालत ने जेल भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तकनीकी कमी के आधार पर जमानत देना उचित नहीं। हापुड़ में सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। एक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के शुरू की मामले की जांच। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्हें पद से हटाने की मांग की और जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की अपील की। दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद को लेकर के केंद्र ने कहा कि कोर्ट बेदखली प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकता है। कार्रवाई को बताया पूरी तरह वैध। अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस का सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान। स्कूलों के बाहर विशेष चेकिंग, नाबालिग वाहन चालकों पर शिकंजा, करीब 20 दोपहिया वाहनों पर किया चालान। उज्जैन में श्रावण मास की हुई शुरुआत, महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बाबा महाकाल की हुई विशेष भस्म आरती। अमेठी में देर शाम गहरे तालाब में डूबने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत। परिजन दोनों के सीएससी अमेठी लेकर के पहुंचे और डॉक्टरों ने जांच के बाद से दोनों को मृत घोषित किया। देवरिया में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर के बवाल हुआ। विवाद बढ़ने के बाद से प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा गांव। श्रावस्ती में 3 दिन से भटक रहे किसान की मौत के बाद से जागा प्रशासन। प्रशासनिक अमले ने भारत गैस एजेंसी शाहपुर कठौतिया पर किया शिकंजा, दर्ज कराई एफआईआर। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़ी ट्रोली में जा घुसी और हादसे में 4 लोग घायल। देवरिया में पारिवारिक विवाद बना खूनी संघर्ष की वजह। विवाद के दौरान घायल हुई 50 वर्षीय महिला की अस्पताल में हुई मौत। मामले में मृतक के बेटे पर हत्या का आरोप। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारत चीन सीमा पर 24 से 25 अक्टूबर को होगी हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन। आयोजन की तैयारियों को लेकर के डीएम ने अधिकारियों के साथ में बैठक की। चंपावत में डीएम का अनोखा अंदाज। औचक निरीक्षण में बच्चों को पढ़ाया सामाजिक विज्ञान। ड्रॉप आउट रोकने के दिए सख्त निर्देश। चंपावत में सड़क सुरक्षा पर प्रशासन हुआ सख्त। डीएम मनीष कुमार ने किया संयुक्त सड़क निरीक्षण। क्रैश बैरियर और सुरक्षा दीवार सुधारने के निर्देश। सड़क की स्थिति पर जल्द मांगी विस्तृत रिपोर्ट। रामनगर में खनन वाहनों पर फिर विवाद। ग्रामीण भवानीगंज चौराहे पर धरने पर बैठे सोशल मीडिया पर छवि खराब करने का आरोप लगा। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक माफी की मांग की। देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने का अभियान। शहर में 25 आधुनिक पार्क किए गए तैयार। अतिक्रमण मुक्त जमीन पर बनेंगे अब नए पार्क। बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और ओपन जिम की होगी सुविधा। हरिद्वार में हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया गया। डीजी पर विवाद के बाद से युवती की हत्या, शव गंग नहर में फेंकने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। देहरादून के माल देवता में इंजीनियर और ड्राइवर पर हमला हुआ। मारपीट में ड्राइवर की उंगली टूटने का आरोप लगा। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान पर केस हुआ दर्ज। मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम।
हरिद्वार में एसडीआरएफ जवान की बहादुरी से बची जान। गंगा स्नान के दौरान डूबने लगा कांवड़िया, जवान नितेश खेतवाल ने किया रेस्क्यू। जवान के साहस की लोगों ने की सराहना। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की। कॉर्बेट प्रशासन ने सभी रेंज में कॉम्बिंग और गश्त अभियान की शुरुआत की। उधम सिंह नगर में नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर के विवाद हुआ। पदाधिकारी और व्यापारियों ने गठन पर उठाए सवाल। कहा देवभूमि व्यापार मंडल नहीं, भाजपा व्यापार मंडल है। खटीमा में ग्रीन प्रोजेक्ट अभियान के तहत में चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान। स्थानीय लोगों ने मिलकर की साफ सफाई। अधिकारियों ने पर्यटन विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड में मानसून से मरीजों के लिए हेली सेवा बनी उम्मीद। आपदा के बीच हेली एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर। सड़क बाधित होने पर एयर रेस्क्यू की तैयारी। अस्पतालों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश। ओडिशा में बाढ़ जैसे हालात। टिटलागढ़ के कई इलाकों में स्थिति इस वक्त गंभीर। राहत एवं बचाव कार्य जारी। ओडिशा टिटलागढ़ में बाढ़ के हालात से प्रभावित हुए लोग। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला शुरू किया। जॉर्डन ने यूएस बेस पर अटैक के बाद से कार्रवाई को दिया अंजाम। ट्रंप ने कहा कि अब हमारी बारी। ईरान के नूराबाद में 4 बड़े धमाकों की खबर सामने आई। ईरान के ग्राउंड फोर्स बेस के पास 3 जोरदार ब्लास्ट हुए। ईरान के कीश आबादान में भीषण धमाका हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर बताया। भारत ने जताई आपत्ति। कहा यह हमारा अभिन्न हिस्सा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड $87.30 प्रति बैरल पर पहुंचा और WTI क्रूड $83.70 प्रति बैरल पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे बढ़ा। रुपया 18 पैसे बढ़कर के 95 रुपये 58 पैसे पर पहुंचा। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, 2 लोगों की मौत हुई। 2 जिला में कर्फ्यू लागू किया गया है। डीजे बजाने को लेकर के हुआ था विवाद। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरा गोल्ड मिला। पैरा 100 मीटर रेस में गावित पहले, बासिल दूसरे नंबर पर रहे। लॉन्ग जंप में मुरली को सिल्वर मिला। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 साल बाद खेलेंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम से चुनौती। तजिंदर पाल से शॉटपुट में मेडल की उम्मीद। वैभव सूर्यवंशी दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उप कप्तान बने। ईशान किशन को कप्तानी। मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी टीम में शामिल। फ्लेमिंग इंग्लैंड टेस्ट टीम के मुख्य कोच बन सकते हैं। रेस में सबसे आगे एशेज 2027 और नए कप्तान के चुनाव पर रहेगा फोकस। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। पोस्ट कर लिखा, कैप 278 अब विदा ले रहा है। इतने सालों तक मिले प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। हमेशा आभारी रहूंगा। वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में पहुंची। महिला टीम यूएसए से 1-2 से हराकर टूर्नामेंट से हुई बाहर। निकोला ओलिसलेगर्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता सिल्वर। वर्ल्ड चैंपियन हाई जंपर की कामयाबी का राज नोटबुक। जंप का हिसाब बनी बेहतर। भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी पर विवाद हुआ। भगवा रंग की किट पर पूर्व कप्तान वीरेन राजकिन्हा ने सवाल उठाए। कहा कि नीली जर्सी की टीम की असली पहचान। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना बनी मां। शादी के 4 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर बेटे को दिया जन्म। स्मृति ईरानी और सोनू सूद ने भी दी बधाई। असम बाढ़ पीड़ितों की मदद में उतरे सलमान और आलिया। सलमान की बीइंग ह्यूमन बांट रही राहत सामग्री। आयुष्मान खुराना, ताहिरा कश्यप ने भी मदद की। सलमान खान की शो अलायंस में एंट्री होगी। भाई सोहेल का सपोर्ट करने पहुंचेंगे। काउबॉय हैट और ऑल डेनिम लुक में दिखाई दिए। कंगना के बयान पर भड़के विशाल ददलानी। बोले, सड़क पर बच्चों को पीटा और आंसू गैस छोड़ी तो गालियां ही मिलेंगी।
बॉलीवुड तक पहुंची हरियाणवी सॉन्ग बरसात स्पाइडरमैन की नई मूवी का हिस्सा बना। एक्टर पीटर की लव स्टोरी दिखाई, बैरन सिंगर्स ने गाया। सुदेश बेरी ने पीएम मोदी को बताया विष्णु का अवतार। बॉर्डर एक्टर बोले, मुझे प्रधानमंत्री के पैर धो करके पानी पीना है।